राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 25 दिसंबर को आने वाला है तुलसी दिवस। तो तुलसी दिवस पर आपको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही शेयर करूंगी। और हाँ, तुलसी दिवस पर पूजा करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या चीज़ जो है ना विशेष रहती है, इस वीडियो में आप सबके साथ में यही शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना सर्दियों का टाइम हो गया है, तो सर्दियों में जो है ना तुलसी के पत्ते थोड़े थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए जो है ना तुलसी को मैंने इस तरह से हिलाकर, जो उनके बेकार पत्ते हो गए थे ना, थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, वो सारे पत्ते जो है ना नीचे ज़मीन में गिर गए हैं, सभी को मैं समेट लूँगी। कभी भी ज़मीन में जो है ना तुलसी डली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पैरों में आती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सारे पत्ते जो है ना मैंने समेट लिए हैं। इन पत्तों को जो है ना मैं चाय बनाते समय या काढ़ा बनाते समय यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना तुलसी मैया पर जो पिछली बार की चूड़ियाँ और जो भी मैं पहनाती रहती हूँ ना तुलसी मैया को, वो सब कुछ जो है ना मैंने यहाँ पर उतार लिया है, क्योंकि आज जो है ना तुलसी मैया का मैं नया श्रृंगार करूँगी। तो जो मत तुलसी मैया की पुरानी उतरी हुई चूड़ी है, उनको जो है ना मैं आशीर्वाद के रूप में स्वयं पहन लेती हूँ, और अगर किसी को मुझे देना होता है तो मैं दे देती हूँ। तो ये आपकी श्रद्धा है, आपको क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना जिस जगह मैं पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी तुलसी मैया जो है ना थोड़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जो है ना परिक्रमा नहीं हो पाती, तो उनको जो है ना मैं यहाँ पर नीचे विराजमान करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना चौक पूड लिया है, आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं, मुझे बनानी नहीं आती। देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी तुलसी मैया को जो है ना नीचे यहाँ पर विराजमान कर लिया है, और यहीं पर जो है ना मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगी। जब भी कोई खास ओकेजन होता है ना, तो मैं तुलसी मैया को यहीं नीचे विराजमान कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से और तरीके से पूजा हो जाती है, क्योंकि देखिए जगह की थोड़ी सी कमी है हमारे घर पर, इसीलिए मैंने ऊपर उन्हें विराजमान करके रखा हुआ है। रोज़ तुलसी मैया की पूजा में जो है ना रोज़ हम फूल चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे फूल जो है तुलसी मैया के गमले में इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो ऐसा करती हूँ, सुबह फूल चढ़ा देती हूँ, शाम को हटा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी हटाती। तो इस तरह का देखिए बहुत सारा सामान जो है ना तुलसी के गमले में इकट्ठा हो गया था, तो सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जो भी विसर्जन का सामान है, इसे जो है ना मैं नदी में विसर्जित करवा देती हूँ जब मेरा जाना होता है। तो 25 दिसंबर को जो है ना तुलसी दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन जो है ना आप तुलसी मैया को बढ़िया सा चमकाएं ज़रूर। जो पुराना दुपट्टा जो है ना तुलसी मैया ओढ़े थी, उसको जो है ना मैंने धुलने के लिए डाल दिया है, और दूसरी चुन्नी जो है ना मैं तुलसी मैया पर आज मैं लपेट दूंगी, यानी उनको पहना दूंगी। और हाँ, किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मैम तुलसी मैया की चुन्नी को धो सकती हैं। तो हाँ, बिल्कुल धो सकते हैं, क्योंकि तुलसी मैया की जो चुन्नी मैं उड़ाती हूँ वो ख़राब होने वाली नहीं है। जो कपड़े ख़राब होने वाले हैं वो कपड़े जो है ना नहीं धोए जाते। और तुलसी मैया तो हमारे घर के आंगन में रहती हैं, और घर के आंगन में जो है ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ना 8-10 दिन के अंदर तुलसी मैया की जो चुन्नी है ना हमें धोनी ही पड़ती है, वरना वो बहुत गंदी गंदी लगने लगती है। और हमारे यहाँ जो है ना धूल का तो आतंक है, बहुत ज़्यादा धूल जो है ना उड़ती है। इसी वजह से देखिए मैं तो धो लेती हूँ, और आपके यहाँ देखिए जैसी सुविधा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए हमने तुलसी मैया को बढ़िया सी चुन्नी उड़ा दी है, और यहाँ पर जो है ना मैंने अपना आसन बिछा लिया है। हमेशा जब भी आप पूजा करें आसन बिछा कर ही देखिए पूजा की जाती है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। अब चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ किस तरह से जो है ना आपको तुलसी मैया की पूजा करनी है। सबसे पहले मैं तुलसी मैया को चढ़ाऊंगी जल, और सर्दियों में जो है ना तुलसी मैया को आप उतना ही जल चढ़ाएं जितने की आवश्यकता हो। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें तुलसी मैया में, क्योंकि सर्दियों में जो है ना तुलसी मैया आपके घर से जाने के पूरे जो है ना संभावना रहती है। बहुत जल्दी जो है ना तुलसी का पेड़ ख़राब हो जाता है सर्दियों में, तो ध्यान रखें कम पानी डालें। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर रोली से टीका कर दिया है, चावल चढ़ा दिए, हल्दी चढ़ा दिए। बहुत से लोग जो है ना तुलसी मैया पर चावल नहीं चढ़ाते। अगर आपके यहाँ तिली चढ़ाने का रिवाज है तो आप तिली भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए अपने अपने घर की परंपरा है, और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो है ना सभी लोग पूजा करते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें जो है ना आपको बता दी हैं। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अगर आपकी तुलसी मैया नीचे से ही बहुत ज़्यादा घनी है, तो आप तुलसी के ऊपर जो है ना कभी दीपक ना जलाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। मेरी तुलसी मैया जो है ना नीचे से इतनी ज़्यादा घनी नहीं है, तो उनको जो है ना बिल्कुल भी आँच नहीं लगेगी दीपक की। इसी वजह से जो है ना मैं यहाँ पर ऊपर दीपक जला रही हूँ। अगर घनी हो तो आप बिल्कुल जो है ना गमले के नीचे दीपक जलाएं, ध्यान रखें इस बात का।
इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर दीपक का पूजन कर देंगे। इस तरह से देखिए रोली की टिक्की और हल्दी की भी जो है ना आप टिक्कियाँ लगा सकते हैं और एक फूल चढ़ा दें तो दीपक का जो है ना पूजन हो जाएगा। इसके बाद जो है ना हम तुलसी मैया पर फूल चढ़ा देंगे। दीपक पर भी आपको फूल चढ़ाना है। और 25 दिसंबर जो है ना तुलसी दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है। तो इस दिन जो है ना आप तुलसी जी को जो है ना फूलों से ज़रूर सजाएं, अगर आपके पास इतने पर्याप्त फूल हों तो मैं भी यहाँ पर थोड़े से जो है ना तुलसी मैया को सजाने की जो है ना कोशिश कर रही हूँ। आपको भी शायद इस चीज़ों से थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से गमले की जो है ना चारों तरफ आप इस तरह से फूल लगा दें। अगर माला लेकर आए हैं तो माला चढ़ा दें। और देखिए जैसी आपके यहाँ सुविधा हो, सुविधा के अनुसार जो है ना पूजा पाठ की जाती है। तो जैसी व्यवस्था हो, सुविधा हो, उस हिसाब से जो है ना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो चारों तरफ देखिए हमने यहाँ पर फूल लगा दिए हैं। और तुलसी मैया पर भी आप माला ज़रूर चढ़ाएं। अगर माला नहीं है तो आप यहाँ पर फूल भी जो है ना चढ़ा सकते हैं। तो देखिए प्यारा सा एक गुलाब का फूल है। ये गुलाब का फूल जो है ना मेरा मन मोह लिया इसने, बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग भी इसे गौर से देखिए, बहुत सुंदर खिला हुआ है। तो इसे जो है ना मैं तुलसी मैया को अर्पित कर दूंगी। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर तुलसी मैया को सुहाग ज़रूर चढ़ाएंगे। पूजा जब भी करें आप तुलसी मैया की, कोई भी त्यौहार की पूजा हो, कभी भी जो है ना आप तुलसी मैया की पूजा करें। और डेली में भी जब हम पूजा करते हैं तुलसी मैया को तो उन्हें रोली का टीका लगाकर जो है ना उन्हें सुहाग अर्पित ज़रूर करते हैं। और ये तो देखिए उनकी खास पूजा है। तो इस दिन जो है ना उन्हें चूड़ी, महावर, मेहंदी और हल्दी जो है ना ज़रूर चढ़ाएँ। तो विशेष विशेष जो सुहाग के सामान है जो हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं, जैसे जो है ना हमारे यहाँ हल्दी की 60 टिक्कियाँ लगाई जाती हैं। देखिए इस तरह से ये सुहागनों के नाम की होती हैं और तुलसी मैया पर जो है ना अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद जो है ना आलता यानी महावर की भी जो है ना 60 टिक्कियाँ मैं इस तरह से लगा दूंगी। उसके बाद जो आप मेहंदी की भी जो है ना इसी तरह से 60 टिक्कियाँ ज़रूर लगाएं। तो इसे सुहाग अर्पित करना कहा जाता है। और हर सुहागन को जो है ना इस तरह से तुलसी मैया पर सुहाग ज़रूर अर्पित करना चाहिए, ताकि उनका सुहाग जो है ना हमेशा अमर बना रहे। और तुलसी मैया की शोभा जो है ना सुहाग से ही रहती है, बहुत सुंदर लगती हैं। आप एक बार उन्हें सजाकर ज़रूर देखिए, उनमें एक अलग ही रौनक आ जाती है, बहुत सुंदर लगती हैं। इसके बाद जो है ना तुलसी माता को हम मीठे का यहाँ पर भोग लगा देंगे। और 25 दिसंबर को सभी के घर में जो है ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है। तो आपके घर पर जो भी अच्छा बने आप तुलसी मैया पर उसे अर्पित ज़रूर करें। और मेरे घर का तो एक नियम ही है, हमारे घर पर जो भी कुछ बनता है हम तुलसी मैया पर ज़रूर चढ़ाते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जल का आचमन करवा दिया है। और तुलसी मैया जो है ना हमारे घर का एक परिवार का सदस्य होती हैं। तो जो भी आप कभी भी कुछ भी बनाएं उन पर ज़रूर अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे तुलसी मैया को। इसके बाद करनी है आपको परिक्रमा। और हाँ, तुलसी दिवस के दिन खासकर 108 परिक्रमा करने का महत्व रहता है। तो आज के दिन जो है ना आप 108 परिक्रमा ज़रूर करें। और इसका भी जो है ना कहीं कोई फ़ायदा होता है। तो इसका पूरी डिटेल के बारे में जो है ना कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दूंगी मैं, आप उसे आराम से बैठकर पढ़ना। और इसमें जो है ना बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नहीं बता रही हूँ। लेकिन 108 परिक्रमा आपको ज़रूर करनी है तुलसी दिवस के दिन। तो इस तरह से आप परिक्रमा कर लें और बहुत आसानी से हो जाती है। गाते बजाते जो है ना पता नहीं चलता। आप एक हाथ कोई बढ़िया सा तुलसी मैया का भजन गा लेना तो आपको बिल्कुल जो है ना एहसास नहीं होगा कि 108 परिक्रमा आपकी कब लगी हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है, इतनी दिक्कत होती है आपको थोड़ा सा चलने में, तो आप पर जितनी श्रद्धा हो ना आप उतनी परिक्रमा भी देखिए कर सकते हैं। क्योंकि
बाद जो है ना अपने घर के सभी परिवार वालों के साथ तुलसी मैया की आरती ज़रूर करें, क्योंकि 25 दिसंबर के दिन देखिए हम सभी की छुट्टी रहती है, घर पर ही सभी लोग रहते हैं, तो सबको आरती में शामिल ज़रूर करना। और उसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर उन तुलसी मैया से आप प्रार्थना करें कि उनकी कृपा जो है ना हमारे घर के आंगन पर हमेशा बनी रहे। और हमारी शोभा जो है ना तुलसी मैया के होने से ही रहती है, हमारा आंगन जो है ना घर का सुरक्षित रहता है, क्योंकि हमें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस आंगन में जो है ना हमारी तुलसी मैया विराजमान है। और जिस घर में तुलसी मैया विराजमान होती हैं वहाँ पर जो है ना कभी भी कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती। तो अपने घर के आंगन में जो है ना आप तुलसी मैया ज़रूर लगाएं। आंगन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तुलसी मैया विराजमान उसमें ज़रूर होनी चाहिए। और उन पर 1 लोटा जल आप डेली ज़रूर चढ़ाएं। और फिर देखिए आपके घर में जो है ना कितनी भी दरिद्रता हो धीरे धीरे कर जो है ना समाप्त हो जाती है। तुलसी मैया का जो है ना महत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो इनकी पूजा जो लोग करते हैं उन्हें इस बात का पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि तुलसी मैया का हमारे घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर तुलसी मैया किसी भी कारणवश अगर ख़राब हो गई हैं, आपके घर में सूख गई हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने घर में तुलसी मैया को आप ज़रूर लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।